નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? ન્યૂ વિઝન ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી, પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી. પત્ર અને ડાયરી. તેમાં સૌપ્રથમ આપણે પત્ર એવં ડાયરી, એમાં પત્રલેખન વિશે આપણે ઘણા બધા પત્રની સમજ મેળવી છે અને અભ્યાસ કર્યો છે. પહેલો હતો નિમંત્રણ પત્ર, બીજો છે બધાઈ પત્ર, ત્રીજો છે આશ્વાસન પત્ર, ચોથો છે અનુમતિ પત્ર, પાંચમો છે પ્રાર્થના પત્ર, છઠ્ઠો છે કાર્યાલયી પત્ર. તો અહીંયા સુધીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. તો હવે પછી સાતમો છે કે વ્યવસાયિક પત્ર, તો તેનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र. दिनांक 10 जुलाई 2011. सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड. कि આપણે પત્રલેખન લખીએ છીએ અથવા કોઈને મોકલીએ છીએ તો દાયે તો તેમાં શું થાય છે, તો ડાબી સાઈડ બાયને એટલે કે ડાબી સાઈડ છે આપણે પત્રનું સરનામું, પત્ર વ્યવહારનું લખવાનું હોય છે. महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें. नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्द सागर श्री नवल जी, बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा. साहित्यिक मुहावरा लोकाकित कोश हरिवंश राय शर्मा. કે આ ચારે છે પુસ્તકો છે અને એ આપણે છે એ અમદાવાદથી વ્યવસ્થાપક પાસેથી મગાવેલા છે, પુસ્તકાલયમાંથી. कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP शीघ्र એટલે કે ઝડપથી વેલ્યુ પેએબલ પોસ્ટ से भेजें. भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001. ત્યારબાદ ડાયરી લેખન એટલે કે દરરોજની આપણે રોજનીશી લખતા હોય કે દરરોજનું આપણે સવારથી સાંજ સુધી શું કાર્ય કર્યું, શું કામ કર્યું છે તેના વિશેની સમજ. તો ડાયરી શબ્દ અંગ્રેજી ભાષા કા હે અને ગુજરાતી ભાષા છે રોજનીશી. डायरी के लिए हिंदी में दैन दिनी એટલે કે દિન પ્રતિદિન अथवा प्रतिदिन, दैनिकी એટલે કે दररोज, आदि એટલે કે वगैरह शब्दों का प्रयोग किया जाता है. डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है. डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है. डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है. डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है. कि डायरीમાં આપણે રોજની કોઈ પણ ઘટના બનતી હોઈએ, કોઈ પણ આપણે કાર્યો કર્યા હોય, તો જીવનમાં અવનવી ઘટના હોય તો તે આપણે આપણા થકી અભિવ્યક્ત કરતા હોઈએ છીએ. ડાયરીમાં प्रतिदिन એટલે કે દરરોજ, સાપ્તાહિક એટલે કે અઠવાડિયે, પાક્ષિક એટલે કે મહિને, માસિક, પાક્ષિક અથવા માસિક એટલે કે મહિને લખતા હોઈએ છીએ. डायरी लेखन की विशेषता है. डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है. डायरी लेखन में क्रमबद्धता
हो होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार में से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं कि इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है કે કોઈ પણ આપણી ભૂલ થઈ હોય તો તેના માટે પણ આપણે તેમાંથી જોઈ શકીએ છીએ। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिससे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन से पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। कि डायरी में एवं दस्तावेज है कि जे वाँचीने व्यक्ति है पोताना जीवनना अगाउना अनुभवों होय तथा घटना कोई बनी होय तो तेनी जानकारी है आपने वाँची सकीए छीए अने अनुभवी सकीए छीए। ते संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण अपने नए विद्यालय से के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डर रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आई। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया એટલે કે ફોર્મ ભરવા માટે કે જે શાળા છે એમાં પ્રવેશ માટે ફોર્મ ભરવા માટે તેમને આપે છે। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्त, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। कि આપણે વાર્ષિક પરીક્ષા હોય એના અગાઉ આપણે કેટલો અનુભવ થયો છે શાળામાંથી તેના વિશે આપણે ડાયરી છે એમાં લખવાનું કે જે આપણો અનુભવ શાળામાં થયેલ હોય। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गई है परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बढ़ाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़ने पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई।
प्रश्न 1 अभ्यासनो निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। अपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। कि विद्यार्थी मित्रों, आपणे कोईपण शाळामां अभ्यास करता होय तो तेमांथी आपने जे प्रवास कर्यो होय एना अनुभव थकी आपणे जे पत्र मित्रने लखवानो होय छे। के रमेश पुरोहित 4 आकाशगंगा, डेरी रोड, राजकोट 27/12/2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिर पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठा है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का ऐसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुओं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेल कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। पत्र 2 જોઈએ कि बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 आशा सदन महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर से ठंड लगकर बुखार आ गया है। बुखार એટલે કે તાવ। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह लग ही जाएगा। એટલે કે स्वस्थ तंदुरुस्त होने के लिए कम से कम 1 सप्ताह એટલે કે 1 અઠવાડિયું થઈ जाશે। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8 ब। पत्र 3 अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य એટલે કે આચાર્યશ્રી। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर नडियाद 15/10/2013। विषय विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। वैज्ञानिकों की जीवन संबंधित पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत
प्रेरणा मिलती है। एग्जाम्पल तरीके APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। अपना आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ। सोचिए और लिखिए। तेमा पत्र एक है कि मैसेज के बारे में। अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? कि मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। दूसरा, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, लेकिन रजाना दिवसों, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था, એટલે કે टेलीविज़न। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटा था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था, એટલે કે રાતે સાંજે છે એ દૂરદર્શન જોઈ અને બહેનની સાથે कैरम અને चेस रमी રહ્યા હતા। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। प्रश्न 3, दिए गए प्रशंसकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। प्रशंसकीय એટલે કે વહીવટી, કે જે આપણે શબ્દો આપેલા છે એ વહીવટી શબ્દને આધારિત વાક્ય બનાવવાના છે। તેમાં એક છે अधीक्षक। तो शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। दूसरा है प्रभारी। उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीसरा है आयकर। आयकर छिपाना अपराध है। चौथा है प्रशासन। पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। એટલે કે જે શબ્દો છે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે છે એ વાક્ય પ્રયોગ બનાવવાના છે। प्रश्न 4, डायरी के रूप में लिखिए। એટલે કે આપણો જે અનુભવ હોય किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण किया। કે તમારે તમારા દિવસનો એક દિવસનો શું અનુભવ એટલે કે શું કાર્ય કરો છો એ એક ડાયરી તરીકે તમારે લખવાનું છે, કે જે તમે ઘરે લખીને પ્રવૃત્તિ તરીકે બનાવજો। वार्षिक उत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तीसरा है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो तेमा किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। तो तेमा पहलू कि अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। वाद्यों की मधुर धुने का कानों में रस तोलेगी। એટલે કે કોઈ પણ વાદ્યો હોય જે વાજિંત્રો, તો જે આપણે ડીજેને સોંગ વગાડી છે તો એ મધુર ધૂન એટલે કે તે અવાજથી આપણા કાનોમાં રસ
કે જે અવાજ સાંભળીએ છીએ તો તેનાથી આપણામાં उत्साह વધે છે। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। कि चिंता आ बातनी थी कि थोड़ा दिवसों में ज प्रथम सत्रनी परीक्षा छे होवानी हती। तो पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। कि पहला ज प्रश्न पत्र पहलू ज पेपर अंग्रेजीनुं हतुं। तो पता नहीं एटले मुझे ख्याल नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्या अरुचि थी कि आ विषय में मने केम अरुचि हती। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। कि थोड़ी प्रिपरेशन करी थी, तैयारी करी थी, पण वधारे काम बाकी हतुं। चिंता न कर, क्या सब कुछ अंबा मैया पर छोड़कर चिंतित हो गया। कि चिंता नहीं करवानी, बधुं ज अंबा माताजी पर छोड़ीने चिंतित थई गया। दूसरा है कि वार्षिक उत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता और पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो मुंबई 12 जनवरी 2014 रहा। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिक उत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान शाप या वरदान। वक्तृत्व स्पर्धा में कयो विषय हतो तो कि विज्ञान शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच એટલે કે સાચે જ आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। तीसरा है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेरा देखे तो मुझे भी वर्षों हो गई, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा में बातें करने लगी। मेले में हमने खुद आनंद लिया, समोसे खाए, लच्छी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाई, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को है। स्वाध्याय तेमा प्रश्न 1 के नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। कि आज तारीख 10 अगस्त 2011 रात्रे ऊँघ आवती नहोती। खुशी का ठिकाना न था, आनंदनो पार नहोतो। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था, क्यारे सवार पड़े तेनी राह जोतो हतो। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। स्कूल मांथी पर्यटन में जवाना आनंदनी कल्पना करता करता मने ऊँघ आवी गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए हैं। वहेली सवारे 4 वागे एलार्म वाग्યું અને મમ્મીનો અવાજ સાંભળ્યો કે રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા।
मैं आनंद तथा उत्साह से उठा, हूँ आनंद अने उत्साहथी उठ्यो। मन में डर भी था, मन में डर पण हतो कि मास्टरजी डांटे नहीं, कि गुरुजी धमकावे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा, स्नान वगैरह पतावीने स्कूले पहुंच्यो। सब साथी आ पहुंचे थे, बधा साथियों आवी पहुंचा था। मास्टरजी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। गुरुजीए सौने बस में बेसाड्या अने अमे पर्यटन माटे निकली पड्या। योग्यता विस्तार। पत्र लिखने के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबके ऊपर बाएं और अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए कि पत्र में सौथी ऊपर बाएं एटले के डाबी तरफ पोतानुं सरनामું અને तारीख लखवानी होय छे। बाएं ओर पत्र जिससे लिखना हो उसका शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए कि आपणे जेमने पत्र लखवानो होय छे तेनुं शिष्ट भाषा में संबोधन करवानुं होय छे अने त्यारबाद अभिवादन करवानुं होय छे। इसके बाद पत्र में क्लेवर में एक मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए कि पत्र में सौथी पहला कवर छे तेमां मुख्य विषयनी अभिव्यक्ति करवानी होय छे। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाएं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए कि पत्र समाप्त एटले के पूरो थई जाए त्यार पछी नीचे बाएं तरफ एटले के डाबी तरफ ते पत्रनो जे लखनार होय तेमनो संबंध शुं छे, प्रिय मित्र होय, प्रिय सखी होय तो ते लखवानुं होय छे अने पत्र समाप्ति करवानी होय छे। तो संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका के संबोधन छे, अभिवादन छे वगैरेनी आ तालिका एटले के कोष्टक जे टेबल तो तेमां पत्र का प्रकार, संबंध, अभिवादन संबंधित शब्द, पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली। तो तेमां आपणे पहेलुं ज आप्युं छे व्यक्तिगत पत्र तो तेना विशेनी आपणे अगाऊ विडियोमां अभ्यास कर्यो हतो। तो संबंध छे केनी साथे छे आपणे तो पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, पुत्र माता को, माता पुत्र को, छोटा भाई बड़े भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई को, बड़ा भाई छोटी बहन को, मित्र या मित्र को, शिष्य या गुरु को, गुरु या शिष्य को। तो अभिवादन संबंधित शब्द एना माटे शुं वापरवानो होय छे कि पुत्र के पिता को जो पत्र लखवानो होय तो पूज्य ओब्लिक पूजनीय पिताजी, प्रिय ओब्लिक आयुष्यमान अने नाम लखवानुं होय छे। पुत्र अने माताने संबोधन करवानुं होय तो त्यारे पूज्य ओब्लिक पूजनीय माताजी। माता अने पुत्रने पत्र लखवानो होय तो त्यारे प्रिय ओब्लिक आयुष्यमान अने तेमनुं नाम लखवानुं होय छे। छोटा भाई बड़े भाई को तो आदरणीय भाई, प्रिय ओब्लिक चिरंजीवी अने नाम भाई को लखवानुं होय तो आयुष्यमान नाम। बड़ा भाई छोटी बहन को प्रिय नाम, आयुष्यमती नाम। मित्र या मित्र को प्रिय अने तेमनुं नाम। शिष्य या गुरु को पूजनीय श्रद्धेय गुरुजी। गुरु या शिष्य को चिरंजीवी ओब्लिक नाम। पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली। आपका आज्ञाकारी पुत्र तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेच्छक। आपका आज्ञाकारी पुत्र तुम्हारी माता तुम्हारी शुभ चिंतक। आपको स्नेहाकांक्षी स्नेहभाजन तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेक्षु। तुम्हारा शुभचिंतक शुभेक्षु अभिन्न हृदय। तुम्हारा मित्र तुम्हारी सखी तुम्हारा शुभचिंतक। आपका आज्ञाकारी शिष्य आपका स्नेहभाजन तुम्हारा शुभकांक्षी शुभचिंतक। दूसरा है व्यावसायिक पत्र तो पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी था, दुकानदार को। विक्रेता एटले के वेचनार, पुस्तक वेचनार। तो
तो तेमां महोदय, महोदय, श्रीमान प्रबंधक, भवदीय, भवदीय अथवा भवदीय। कार्यालयी पत्र तीसरा, तो किसी विभाग के अधिकारी को, समाचार पत्र के संपादक को। मान्यवर, मान्यवर महोदय, श्रीमान संपादक महोदय। भवदीय निवेदक प्रार्थी विनीत, भवदीय निवेदक। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को, किसी अधिकारी को, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मान्यवर महोदय। विनीत प्रार्थी, कृपाक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। निवेदक प्रार्थी, विनीत, निवेदिका। डायरी के संदर्भ में कि डायरी में शू संदर्भ लखवानो होय के तो ध्यान राखवा जेवी बाबत छे कि आपणे एमां शू सावचेती राखवानी होय तो ध्यान रखिए। डायरी और आत्मकथा एट्रोबायोग्राफी दोनों एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जब डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र व डायरी से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुँचते हैं, कौन से जाता है, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुँचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। तो आजकल पत्र किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो अगाऊ आपणे पत्रनु मैं ज्यारे समजाव्युं हतुं तो त्यारे आपणे पिन कोड नंबरनो शुं थाय छे तो कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है। तो आपणो मोरबी जिल्लानो 363650 जे कोड छे। आपके घर डाक देने कौन आता है, उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए। प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए कि तमारा घरे जे टपाली आवता होय छे तेमनी साथे तमे मुलाकात करो અને કોઈ પણ એમને 5 પ્રશ્ન પૂછો અને 5 પ્રશ્ન છે એ તમે લખો। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે કે संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और समझिए। तो तेमां पहेलुं, बीजो, त्रीजो, चौथुं, पांचमुं, छठुं अने सातमुं एम 5-6-7 चित्र आपेला छे। तेमां पहेलुं ज आपणे जोईए छीए तो कबूतर छे ए शांतिना दूत तरीके पहेला संदेशा व्यवहार करता कि प्राचीन समय में। तो चिठ्ठी छे एमां संदेशो भेजो मोकलो होय अने ते संदेशो मोकली शके। बीजा चित्र में जोईए छीए तो तेमां राजा छे तेमना सिपाई कि जे सैनिक होय, सिपाई होय ते पोते पत्र लईने आवे छे अने पत्र वांचे छे राजा सामे अने संदेशो लईने आवे छे। एवी ज रीते टपाली, तो ते जे टपाल पेटी होय छे गाममां अने एमां टपाल आपणे टपाल पेटीमां मोकली छे, ज्यां आपणे मोकलवानी होय छे त्यांथी टपाली आवीने पोते ए व्यवहार पर ए कोई शहेर होय तो त्यां पोते पहोंचाडी शके छे। चौथुं चित्र छे टपालनुं कि जेमां आपणे संदेश मोकलवानो होय अने पत्र लखवानो होय छे। पांचमुं चित्र छे कवर कि जे टपाल अंदर मोकलीने पछी कवर बंद करीने आगळ आपणे मोकली शकीए छीए। अने वर्तमान समयमां जोईए छीए आधुनिक समयमां तो छठ्ठुं चित्र छे मोबाइल फोन कि जे आपणे अत्यारे एंड्रॉइड मोबाइलनो घणो बधो उपयोग करीए छीए, जेम के ऑनलाइन एज्युकेशन माटे कि ऑनलाइन शिक्षण माटे। एवी रीते कोई पण SMS मोकलवो होय, कोई व्हाट्सएप द्वारा आपणे मेसेज मोकलवो होय कि कोई तात्कालिक अर्जंट एवुं काम आव्युं होय तो कॉल करी शकीए छीए, ईमेल मोकली शकीए छीए। एवी ज रीते सातमुं चित्र छे कॉम्प्यूटर कि टेक्नोलॉजी युग छे अने कॉम्प्यूटरमां आपणे जे ईमेल द्वारा इंटरनेट द्वारा छे ए संदेश मोकली शकीए छीए। कि संदेशा व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था, फिर यह काम संदेशवाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के जमाने में पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं।
पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता है, फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। फिर अंतर्देशीय पत्र का भी उपयोग शुरू किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे पहला तमने होमवर्क में पत्र में लखवा आप्या हता कार्यालयी पत्र, तो हवे आपणे तेमांथी लखवानो छे पत्र 1 निमंत्रण पत्र अने पत्र 2 बधाई पत्र 2 छे ए होमवर्क में लखवाना छे। आभार। जय हिंद, जय भारत।